कोडिंग स्टार्टेड। ऑलराइट। कैसा जा रहा है आप लोगों का वीकेंड? बात कर सकते हैं अभी, जिसको भी बात करना है, क्योंकि वेट करेंगे थोड़ा। मैं तब तक टेलीग्राम में भी लिंक शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोग आते जाएंगे, उस हिसाब से हम डिस्कस भी करेंगे। क्या आप बारी बारी बता सकते हो किसके पास कितना एक्सपीरियंस एक्चुअल में है, तो मुझे पता चले कि मुझे किस तरीके से आज का पूरा सेशन टेक ओवर करना है, किस तरीके से आपको सिखाना है। अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो उस तरीके से मैं आगे सेशन स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज़ अगर पूरा सब लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो बिगिनर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या देखना है, उस हिसाब से मैं पूरा सेशन स्टार्ट करूँगा। सो अगर आप बताओगे एक एक करके तो बेटर रहेगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए, ताकि वेस्ट टाइम ना हो आपका और मेरा, और हम कुछ ऐसा सीखें जो मंडे से नेक्स्ट फ्राइडे के लिए आप लोगों को एक्चुअल में लाइव मार्केट में यूज़फुल हो। ऑलराइट। सो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चैट में बताइए, इट्स फाइन अभी के लिए। हाँ हर्ष, बोरिंग, कोई ना। यप, 3 बजे का टाइम है, 2:58 हुआ है, राइट। सो टाइम तो लगेगा यार। किशन कोटेचा, क्या आप शेयर करना चाहोगे कितना एक्सपीरियंस है, क्या है? अनम्यूट करके खुद को। चैट में बता सकते हो आप, यस नो, वॉट एवर आप, गुजराती हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आए, इट्स फाइन। सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए ही है। 8 मंथ्स, ओके, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे आप, राइट? हाँ, आप चैट में बता सकते हो, यस नो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। स्कैल्पिंग करते हो, ओके, परफेक्ट, सही है। कोई अगर दिक्कत है आज, ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है, फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग के लिए मेन प्राइस है, राइट, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको यूज़ करना है, क्या है, आपको वो दिक्कत है, पूछ सकते हो। गुड टू गो, ठीक है, ऑलराइट।
उसके बाद है हर्ष। हर्ष कहाँ से हो आप और आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो चैट में, या तो बोल के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी के लिए। अगर मुझे आप रिस्पॉन्स करोगे, राइट, आप बताओगे कि नहीं एक्चुअल में आपको सीखना है, तो मैं अपना मेरा बेस्ट देने वाला हूँ अभी। ओके, पुणे से हो, 2 मंथ हुए हैं, ठीक है। क्या आपने ट्रेडिंग एक्चुअल में स्टार्ट कर दिया है, या निफ्टी ने बैंक निफ्टी और पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड आप करते हो स्टॉक मार्केट पे, क्या है? हाँ, निफ्टी 50 में, ओके गुड। निफ्टी 50 में सो आप ट्रेड करते हो, राइट। सो कहाँ से आपने सीखा है, कितना नॉलेज है, और क्या आज आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो मेरे पास से सीखने के लिए? कोई क्वेरी है क्या? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, या तो चैट में बता सकते हो, अप टू यू। बेसिक सीखना था, ओके। सो बेसिक आज में डेफिनेटली एक ऐसा जोन जो आपने, देखो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में ना जब भी आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो, कहीं से भी कोई भी यूट्यूबर को ले लो, सीखना चाहोगे ना, ठीक है, आप जब भी वो लर्निंग का वीडियो देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ये तो पता है मुझे, ये मुझे पता है कि किस तरीके से ड्रॉ करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विंग आइडेंटिफाई करना है, तो आप जब लर्निंग वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये तो इजी है, हम कर सकते हैं इजीली। आप क्या करोगे, 10-15 मिनट वो टाइम स्पेंड करके उसके बाद वो स्किप करते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, या फिर देखते हैं बट उसको क्या लगता है कि ये तो मुझे आता है यार, ये तो इजी है, मैं भी कर सकता हूँ। बट लाइव मार्केट में सिनारियोस चेंज होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम लोगों को दिक्कत मेन आता है। क्लोज मार्केट में या तो ऑलरेडी चार्ट बन चुका है, उस पर कोई भी लोग किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे चार्ट को, कि यहाँ पर बायर्स था, यहाँ पर सेलर्स हैं, ठीक है। माइंडसेट पूरा चेंज होता है उस टाइम। बट लाइव मार्केट में आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि अब क्या होने वाला है। सो आज के सेशन में मैं आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, पूरा एक फर्स्ट स्टेप बेसिक, जहाँ पर आप एक ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक वीक हमको वो फॉलो करना रहेगा। अगर एक वीक में आप लोगों को लगा कि नहीं आपका ट्रेडिंग का जो स्किल है जो थोड़ा सा ब्रश हो रहा है मेरे इस फ्री क्लास से, सो हम नेक्स्ट सैटरडे को फिर से एक फ्री सेशन रखने वाले हैं, ऑलराइट, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो टाइम है उसकी आपको थोड़ी सी भी वैल्यू इम्पेक्ट किया हुआ है और आप भी टाइम दे रहे हो मुझे और वो वेस्ट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वी कैन शेड्यूल अ सेकेंड सेशन। उसके बाद अगर आपको मुझे लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे नहीं फॉलो करोगे, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हर एक लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। मैं अगर मेरी जर्नी की बात शुरू करूँ, ठीक है, सो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ओके, जिसमें से अभी मैं एक ही यूट्यूबर है उसको कंटिन्यूसली अभी भी फॉलो करता हूँ। मैंने लाइव क्लासेस किया हुआ है, कोर्सेज किए हुए डिफरेंट, मैंने लोगों की स्ट्रेटजी भी परचेस की हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बुक्स हैं, ठीक है, ये सारी मेरी बुक में पूरी की पूरी इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकता हूँ। बट किसी का पेड है यार, क्यों मैं बिगाड़ूँ जहाँ पर मैंने वो यूज़ ही नहीं किया एक्चुअल में, क्योंकि मुझे किसी की स्ट्रेटजी पे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा कि कोई भी 2-3 इंडिकेटर लगा लो, उसमें बाय आया सेल आया, ठीक है, तो बाय करना सेल करना, या तो ईएमए क्रॉस ओवर हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका इतना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, मैंने वो देखा हुआ नहीं है, वो ट्रेंड पे मैंने राइड ही नहीं किया हुआ। सो ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से हमको सीखना है, ऑलराइट। जो आज हम स्टार्ट करेंगे आपको शायद वो चीज़ें आते भी होंगे कि ये मेरे को तो पता है क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, राइट।
बट एक्चुअल में मेरे व्यू से मैं मेरा सेटअप शेयर करूँगा आज के दिन कि मैंने जब बिगिनर स्टार्ट किया है, राइट, तो किस तरीके से मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ, क्या मेरा व्यू होता है ईच एंड एवरी डे। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरी चैनल पे जाके एनालिसिस वीडियो देखना, ठीक है। एनालिसिस वीडियो एवरी डे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आपको भी क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, आपको किस तरीके से डे स्टार्ट करना है, मैं A to Z सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आज। ऑलराइट, ओके। अनमोल, आप बता सकते हो जरूर जरूर, आवाज आ रही है मेरी? या आप कैसे हो? जरूर, आप अपना नाम बता दे, नहीं तो मैं या आपको ट्रेड मीट से बुलाऊंगा। नो 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 नो। सो माय नेम इज़ प्रतीक जोशी और मैं प्रतीक गुजरात में जोशी, अच्छा। अहमदाबाद में रहता हूँ और साथ ही साथ मैं आईटी में जॉब भी करता हूँ। ओके, कूल कूल। या तो मैं बताता हूँ, मैंने 2019 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं तब वही कर सकता था। मैं सिंगापुर में रहता था ऑलराइट, अंटिल लास्ट ईयर, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज एज एनआरई आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, ट्रू, आप खाली वही म्यूचुअल फंड, हाँ, यूलिप, ये सब भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट देन आई मेड अ डिसीजन टू रीलोकेट टू इंडिया, तो अभी मैं इंडिया आया हूँ, 6-7 महीने हो गए हैं। अभी मैं ये ट्रेडिंग एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने प्ले मनी सेट असाइड कर रखे, जैसे 20,000, तो मैं उससे खेलते रहता हूँ, आज ही करूंगा, क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग करते हो ना, वो थ्रिल नहीं आते जो लाइव ट्रेडिंग में आते हैं। एग्जैक्टली ट्रू, तो मुझे टोटली लगता है एग्री। कि, है ना, यप, तो वही। और मैं, जैसे आपने कहा कि आप यूट्यूबर्स को अगर देखते हो तो वो बैक टेस्टिंग दिखाते हैं, वो लाइव ट्रेडिंग नहीं होता है। तो एग्जैक्टली उसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, और मार्केट इतना वोलेटाइल है, तो एक ही चीज कंसिडर करना पड़ता है। तो अभी मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने शुरू में इंट्राडे किया था, बट उसमें मुझे इतना समझ में नहीं आया, बिकॉज इतना, मतलब 1% 2% स्टॉक मूव होगा तो आप कितना ही कमा लोगे, तो फिर आपको बहुत ज्यादा खरीदना पड़ेगा। इंट्राडे में भी अगर लेवरेज मिल भी रहा है तो मैंने फिर देखा ऑप्शंस में ट्राई करते हैं, बट आई नो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स लॉस में ही रहते हैं, अनलेस आप बाई कर रहे हो, तो मतलब सेल कर रहे हो। तो इतने छोटे कैपिटल में हम बाई कर सकते हैं शुरू में। तो मैं अभी ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और जितने बार कुछ ना कुछ पैसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो ओके। अभी आपसे सीखूंगा, क्योंकि आपकी, मतलब आई बिलीव आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपसे सीखूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि अभी मेरी ट्रेडिंग में उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मैं हाई देखता हूँ, लो देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, RSI, मैकडी, फिर EMA चेक करता हूँ मैं, 220, 59 ऐसे करके बहुत कुछ चेक करता हूँ। ओके, इंडिया विक्स चेक करता हूँ, निफ्टी 50 विक्स चेक करता हूँ। ऑलराइट, बट वो उतना फाइन ट्यून नहीं है, और स्ट्रैटेजी मेरी कोई फिक्स नहीं है। हर दिन मार्केट जैसा होता है, मैं उस पर फिर देखता हूँ आज क्या करना है। और ऑप्शन सेल नहीं कर सकता, उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि मैं ऑप्शंस बाई करके पहले उतना मार्जिन बनाना चाहता हूँ, फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लर्निंग ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद मैं ऑप्शन सेल करने का सोचूंगा। ओके। तो साउंड्स यही है मेरी जर्नी अभी। साउंड्स गुड अनमोल, अच्छा लगा एक्चुअल में जेन्यून बात करते हुए आपके साथ, राइट। सो जो सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस होता है ना, हाँ आपने जैसे बात किया कि वो भी आप यूज़ करते हो, हाँ वो ऐसा चीज़ है हाँ कि कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, या कोई हाँ भी स्टॉक हो। टाटा मोटर्स ले लो, टाटा पावर्स ले लो, कुछ भी ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डेफिनेटली 100% वो हाँ वर्क करेंगे ही। बट उस टाइम दिक्कत क्या हाँ हो रही है पता है? वहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं रहता? क्योंकि कभी ब्रेकआउट फेल हो जाता है, राइट। आपने वॉल्यूम देख लिया सही है, 200 EMA राइट, देख लिया सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी जब लॉस होता है तब मोटिवेशन नहीं मिलता हमको। दिक्कत क्या है? नहीं मिलता है। फंड की पहली तो, राइट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड है। हाँ अगर आप 200 रुपये के स्टॉक 100 क्वांटिटी ले लिया, ब्रेकआउट मिल गया, 220 चला गया, अब वो रिटेस्ट मारने भी अगर 190 आएगा ना, तो आपके पास फंड नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट सारे पैसे लगा दिए हैं, ठीक है। सो बड़े सारा, ट्रेडर की हाँ, कैपिटल बड़े सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सो बड़े ट्रेडर का क्या करते हैं पता है? वो हम्म, एक पिरामिड यूज करते हैं। पहले उसने क्या किया कि उसने 30 क्वांटिटी लिया, ठीक है, अब गया, ठीक है। अगर रिवर्स हाँ होता है तो वो पिरामिड के हिसाब से पहले 20 क्वांटिटी ऐड करेगा, फिर 10 करेगा, और नीचे गया तो फिर 5 करेगा, फिर 2 करेगा। इस तरीके से वो अपना एवरेज करेगा, और फिबोनाची लगा के अगर उसने सपोर्ट ले लिया
तो फिर पूरा ट्रेंड राइड करता है। हाँ। ये एक बड़े जो इन्वेस्टर है ना, ओके, इस अब ये तरीके पता से, है मुझे। या हाँ। सो बड़े ट्रेडर्स है ना, इस तरीके से ट्रेड करता है। आई नो कि ये बहुत जर्नी दूर है आपकी सोच के लिए एज ऑफ नाउ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी आप हाँ। क्या है, लर्निंग फेज में हो। ठीक है, आपके पास इतना फंड भी नहीं हो। जब इतना हाँ। फंड होगा ना, तब आप क्या करोगे, अभी आप ढूंढोगे कि हम्म। चलो मार्केट में एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या यूज़ करनी है, ऑलराइट। बट हम्म। जब एक बार फंड आ जाएगा ना, तो आप हम्म। फिर क्या सोचोगे कि अब वो फंड को मैनेज कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रॉपर एग्जिट एंट्री एग्जिट हाँ लेना है। समझ रहे हो बात को? सो डोंट वरी, जी। आई विल हाँ डू हाँ। माई बेस्ट टू हम्म। टीच यू, राइट। और आज हम अच्छी अच्छी श्योर बातें श्योर। सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स है, मैं मेरा बेस्ट दूंगा। अगर मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि या मेरे को वो नहीं आता या नहीं पता है। ठीक है, क्लियरली आपको मिस गाइडेंस नहीं करने वाला अभी आज। क्लियर? ओके, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यप, आप यू। हाँ। म्यूट कर सकते हो प्लीज़। अब किसको कुछ शेयर करना, क्योंकि अभी लिस्ट ज़्यादा हो चुका है मेरे पास। ठीक है, हमको डिस्कस ही करना है, उसके बाद हम प्रॉपर ये पूरा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि मुझे आइडिया आ जाए किसको कितना नॉलेज है। किशन कॉटेज, ओके, टू नो अबाउट द हार्मोनिक पैटर्न एंड योर इंडिकेटर। ओके, सो किशन, एक्चुअली क्या है, टू बी ऑनेस्ट, हार्मोनिक पैटर्न ना कुछ नहीं है। हार्मोनिक को सीखने के लिए आपको मिनिमम अ वीक लगेगा। ठीक है, बट हार्मोनिक जितना इजी दिखता है ना, जितना अच्छा लगता है, फैंसी लगता है, उतना ही वो कंफ्यूजन भी है और इजी भी है। दोनों है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको किस तरीके से चार्ट को देख रहे हो वो क्लियर है, तो हार्मोनिक आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज हार्मोनिक क्या है, वो एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अगर एम बनता है तो वो उल्टा निकलेगा। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अपना पेंसिल ले लेता हूँ मैं। सी, यहाँ पर ऐसे अगर एम बना ना, तो एक्चुअल में यहाँ से ये रिवर्सल पैटर्न है। और ये सारे जो भी लेवल्स है वो फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। आपने मेरे वीडियो अगर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने कई बार सारे वीडियो में मैं फॉलो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ट्रेडिंग को आप लोग क्या करो, इजी रखो। मैं अभी के लिए मुझे सिर्फ 4 ही पैटर्न पता है। मैं कभी कभार, नो वरीज, कि मुझे पता है कि हेड एंड शोल्डर क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न क्या है। ठीक है, बट मेरा मेन जो सक्सेस है, उसको सिर्फ 4 ही पैटर्न ने मुझे बनाया हुआ है। मुझे वो सिर्फ 4 पैटर्न पे कॉन्फिडेंस आता है, जहाँ पर मैं एक्चुअल में ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ वो ही मेरा ट्रेड होता है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी देखा होगा, राइट। सो उस पर होता क्या है, मैं सिर्फ एक एम, दूसरा डब्ल्यू, आवाज़ आ रहा है मेरा? हेलो, एम आई ऑडेबल गाइस? हाँ। प्रतीक जी, आपकी ये आप पेन से ड्रॉ कर रहे हो क्या स्क्रीन पर? ओह, वो नहीं दिख रहा। ऑलराइट, लेट मी ट्राई क्योंकि समथिंग वो देख एल्स। नहीं पा रही है। हाँ, यप वो नहीं यप देख। यप 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 यप, नो वरीज, लेट मी ट्राई विथ मैप। दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी, निफ्टी का चार्ट सबको, कि नहीं दिख रहा अभी भी? अभी भी नहीं देख रहे हैं। होल्ड ऑन, अब दिखना चाहिए। यप। सो मेरा क्या है, मैं यस। ना 4 पैटर्न पे यूज़ करता हूँ। एक ऐसे एम, अरे यार मेरा पेंसिल क्यों नहीं दिख रहा?
सॉरी ना, ऑलराइट। अभी मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो ये मेन 4 पैटर्न्स हैं जहाँ पर मैं बेसिकली वर्क करता हूँ। चार्ट पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, मैं एक ब्रेकआउट स्कैल्पर हूँ। जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है मैं स्नाइपर लेके बैठा होता हूँ, मारा 20 से 40 पॉइंट निकल गया, 60 पॉइंट का मेरा एसएल होता है। ये एक मेरा फिक्स है, ठीक है। और कभी कभी मैं रिवर्सल भी ट्रेड प्ले करता हूँ। सो मेरा क्या होता है, अगर ये नेकलाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर मैं इतना खाता हूँ, यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक किया, अपसाइड इतना मुझे मिलता है। इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ये मिलता है। और डाउन साइड ब्रेक किया, ये मिलता है। सिर्फ 4 पैटर्न आपको स्टार्टिंग के अंदर बेसिक पे ट्राई करना कि दिखे, फिर चाहे चार्ट पे कहीं पर भी हो, कोई भी चार्ट हो, चाहे वो बीटीसी हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक बारी ये हो गया ना आपका, आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक्चुअल में ट्रेडिंग वर्क करता है और कितना सिंपल है। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, राइट। ये क्या हुआ, एन पैटर्न बना। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, पता भी चल जाएगा। बट आप जब अकेले होंगे ना, उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा सिर्फ पैटर्न्स फाइंड करने के लिए। एक बार ये हो गया ना, समझ लो, उसके बाद रोड मैप आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट है, क्योंकि हार्मोनिक यहाँ पर बना हुआ है। प्लस फिबोनाची का विदाउट काउंटिंग आप बता सकते हो कि 786 से या तो 618 से ये मुड़ा हुआ है। फिबो भी लगा के देख लेते हैं, यहाँ से देखो है 618 सपोर्ट जोन, वही जगह से रिटर्न हुआ। पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। तो आप क्या एक यहाँ से 20 पॉइंट 30 पॉइंट नहीं निकाल सकते। उसके बाद सबको प्रॉब्लम होता है कि अब भैया ट्रेलिंग एसएल क्या करे, सबको दिक्कत होती है। मुझे भी स्टार्टिंग में हो रही थी, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल में क्या होता है, प्राइस 100 से 150 गया, फिर 1110 आया, ठीक है। तो हमको लगेगा अब ये तो यार लॉस हो गया, 40-50 पॉइंट प्रॉफिट में था, काश निकल जाता। उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया कोस्ट टू कोस्ट, या तो छोटा प्रॉफिट लेके, और फिर वो रिवर्स होके 200 या तो 300 भी टच करता, ठीक है। उसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी है, पहले तो आपको राइड करना चाहिए। हर एक ट्रेड को पॉसिबल हो एज सुन एज उतना आप कैप्चर करो, जितना आपका टारगेट है। दिमाग में एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे एटलीस्ट 30 पॉइंट्स चाहिए। पहले तो वो 30 पॉइंट्स ग्रैब करो, उसके बाद एसएल कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करो। उसके बाद बहुत ही इजी ट्रिक, कैंडल बाय कैंडल। कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, 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 यहाँ पर लो ब्रेक हुआ। हाँ, इस कैंडल पे कोशिश किया है, ठीक है। जिस कैंडल ने कोशिश किया या तो ब्रेक कर दिया, वहाँ पर आपका अपटाइट एसएल रख दो,
अब जब भी यहाँ पर आएगा या तो आपका एसएल हिट होगा ट्रेलिंग वाला, या फिर और अगर ऊपर निकलेगा तो आपको और पैसा मिल सकता है। ये ट्रेंडिंग मूव है इसलिए इतना इजी लग रहा है, बट जब ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं होता है, वोलेटाइल डे होता है, तब आपको ऐसे ही कैंडल बाय कैंडल जब आपका एक पहला टारगेट आ जाए उस टाइम करना होता है। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो चुका है अच्छे से, राइट। किसी को कुछ भी बोर फील हो रहा है या तो कुछ भी हो, आप मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हैं। ठीक है, पहली बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस आज देखने वाले हैं पूरे सेशन में प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैं आपको, कहाँ चला गया पेज, ओके, मैं आपको एक सिंपल ईएमए जैसे आपने बोला कि यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी ईएमए को यूज़ करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप लोगों का। सिर्फ एक वीक ये सारा चीज़ें आपको फॉलो करनी है। रोड मैप बताऊंगा मैं, जो पर्सनली मैंने फॉलो किया हुआ है। फिर से मुझे ये स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन आपको अच्छी तरीके से दिखे। ऑलराइट, सो रोड मैप दिखाने वाला हूँ। बोनस में मेरा जो इंडिकेटर है, ठीक है, वो आपको मिलेगा अप्रोक्स 15 डे के लिए। मैं दे दूंगा आप लोगों को एक्सेस, उसका कोई चार्ज नहीं है, आगे भी शायद नहीं होने वाला है, तो उसका टेंशन मत लेना। बट मेक श्योर करना कि वो इंडिकेटर पे आप अभी ट्रेड ना लो, क्योंकि मैं खुद उस पर अभी टेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट ही है। मैं उस पर एक ही लोट से अभी ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 2-3 मंथ होंगे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसकी एक्यूरेंसी शेयर करना चाहूँगा। बट आप लोगों को, मेरा फर्स्ट सेशन है लाइफ में, पहले मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, टीचर नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आपका व्यू अपसाइड का है। मेरे इंडिकेटर में भी अपसाइड का व्यू बताया हुआ है, तो एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्या टारगेट है, क्या एसएल है, सब कुछ उस पर मिलता है, क्या उसका दिक्कत भी है इंडिकेटर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, राइट। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, 1-on-1 डिस्कशन करेंगे और लास्ट में करेंगे Q&A। ठीक है, सो बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक्चुअल में है क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सो वो एक प्राइस लेवल है जहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। उसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। गुजराती में बोलते हैं भाव भगवान है, राइट। सो जो प्राइस पे एक्चुअल में पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस आती है और वहाँ से बायर्स इकट्ठा होते हैं या तो ट्रेड वोलेटाइल होता है, उसको हम सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं, और जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट्स इट। पहला पॉइंट जिसको नोट डाउन करना कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना कर सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो बता देना, वो भी मैं आपको दे दूंगा लास्ट में। सेकेंड थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार गौर से सुनना, ठीक है। एक बार अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो वो दूसरी बार काम करेगा सपोर्ट का। क्लियर है? बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बार जब भी कोई रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दे, नेक्स्ट टाइम वो आपका बन जाएगा सपोर्ट। फिर चाहे वो क्रिप्टो हो, इंडियन मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो। उतना क्लियर है? अब डायरेक्टली मैं बिलीव करता हूँ चार्ट पे कंपेयर टू द थियरी। ठीक है, आप बताओ कमेंट पे कि डायरेक्ट निफ्टी पे दिखाऊं या कोई और स्टॉक देखना, अप टू यू। किस तरीके से आपको जोन ड्रॉ करना है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, वो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। कमेंट में निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके आदित्य, और कोई 7 जन हैं। सेम अनु, ओके फाइन। सो आपको जब भी डे स्टार्ट करो ना आप वीक का,
वीक में क्या देखना है, गौर से सुनिएगा सब लोग, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, साथ ही साथ मैं आपको एक बताऊंगा कि हैबिट कैसे क्रिएट करना है। एवरी वीक मैं जैसे वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको क्या दिखा कि बुलिश था, सेलिंग आया, फिर 2 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट अप गया, ब्रेकआउट भी आया, मतलब कि चांसेस है गैप अप ओपन होने का। सेकेंड थिंग कि अब अप ट्रेंड चल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर एंड पैटर्न भी बना, इस जगह पर ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, गया, सी के साइड बन रहा, क्लियर है। कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आती अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पर ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन है, तो 25,250 तक जा सकता है, हाँ जा सकता है। हो गया आपका वीकली एनालिसिस अभी के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, छोटी टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ना, वो एक बारी हम देखते हैं, बट हम देखेंगे रिप्ले करके, कहाँ पर भी किसी भी जगह पर क्लिक करके। अरे हो जा मेरे लाल, पेड़ की क्या ही जरूरत, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, कहाँ गया मेरा धन। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप ट्रेडिंग कर है, ठीक है, और आपको बैक टेस्ट करना है, तो बैक टेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट धन ले लो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए मैं जाऊंगा 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर रिप्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। धन में अकाउंट नहीं है बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं यहाँ पर रेंडमली कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ जोन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखिएगा, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। किसी को लगता है दिक्कत क्या है कि ये वीक हमको क्लीन करना है, उसको फिल करना है, या तो पूरे कैंडल को लेना है। आप यूट्यूबर को देखोगे कई बार वो इतना जोन ड्रॉ किया होगा, दिखाता हूँ मैं ड्रॉ करके ही। कोई लोग सिर्फ इतना जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई लोग इतना जोन ड्रॉ करते हैं, कोई पूरा ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इतना बाइंग आया तो ये वीक को कंसीडर करके ये जोन ड्रॉ करते हैं, तो उस टाइम किसका प्रॉपर है किसका नहीं है आप कंफ्यूज होंगे बहुत ही। इसके लिए आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि आपको खुद से जाकर यही चार्ट पे प्रैक्टिस करना, दैट्स इट, और कोई नहीं है। दूसरी बात, मैंने पर्सनली जो सीखा है वो आपके साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे इस जगह से। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे क्या चाहिए उसको छूएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन चेक करूँगा, गया तो मैं वहाँ से डायरेक्टली रिवर्स प्ले करूँगा। 2-3 दिन पहले मैंने वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तब आई गेस 69 या तो 96 का कोई कॉल था और निफ्टी का जब एक्सपायरी थी, हाँ उस टाइम वहाँ पे बाइंग था। और उसके अगले दिन मैंने एक ट्रेड होल्ड किया था जहाँ पर 4-5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था, फिर से कोस्ट टू कोस्ट आ गया, लॉस में चला गया मैं उसी ट्रेड में, बट ना एसएल नहीं आ रहा था। और सेम साइड पुट के प्रीमियम में क्या हो रहा था, पुट का प्रीमियम गिर रहा था, बट कॉल का प्रीमियम वहाँ पर ही होल्ड हो रहा था, उसका लोअर लो नहीं लग रहा था, ब्रेक नहीं कर रहा था। उस टाइम सिर्फ ऑब्जर्वर और एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि ये कभी भी अच्छा फटने वाला है, और वो सीधा 8,000 का मुझे फिर प्रॉफिट दे के गया सिर्फ एक लॉट से।
सो उस तरीके से आप जब जितना प्ले करोगे ना उतना ही आपका नॉलेज ब्रश होगा। क्लियर? सो जोन क्लिक किया, मैं पूरी कैंडल कवर करता हूँ। कभी भी रिजेक्शन आया, कहाँ से आया? यही कैंडल से। पूरी कैंडल कवर करो। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, अगर ये जोन के नीचे आता है तो फिर से डाउन साइड आएगा, अगर अप साइड रहता है तो अप साइड जाएगा। क्लियर है इतना सबको? कमेंट में बताइए, सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इस पर भी कुछ डाउट हो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो क्लियरली। ये हुआ, ठीक है? अब गेम यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल। चलो, अब हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला। हमारे पास रेंज है, रेंज बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप देखोगे कि हायर हाई हायर हाई हायर हाई लग रहे हैं। वो सब कुछ भी मैं सिखाने वाला हूँ जिस तरीके से रेडिट पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखा, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला। आप क्या करोगे? सिंपल सी के साइड जाओगे, ठीक है? क्या आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता? ये मैंने नहीं प्रैक्टिस किया, मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक करके बैठ गया हूँ। फिर से अगर रेंज में आता है तो क्या आपके पास टारगेट है? हाँ है। कौन सा पहला टारगेट रहेगा? ये वाला दिन, यहाँ पर रेड कैंडल वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ से अच्छी सेलिंग आई थी। तो चांसेस है कि वहाँ पर एक बारी होल्ड करे मार्केट। तो मैं क्या करूँगा, उस जगह पर मार्क कर दूंगा। अगर डाउन साइड आया तो मेरा ऑन द स्पॉट इंस्टेंट पहला टारगेट ये रहेगा। ऊपर कहाँ से रिजेक्शन आया? ये कैंडल से, राइट? सिर्फ देखो किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। आया ब्रेकआउट सेम सपोर्ट जोन से। अब क्या आप इंट्राडे में इस जगह पर ट्रेड नहीं कर सकते? क्या इतना आपको विदाउट एनी इंडिकेटर लग रहा है कितना बुरा है? क्या यहाँ से रिजेक्शन मिला था इंट्राडे पे? तो हमको यही लेवल्स हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर फिर से मार्क करूँगा। कहाँ से रिजेक्शन लिया? ये कैंडल से मार्क करूँगा। रेंज आ गई। कहाँ से भागा था? इस जगह पर। ब्रेकआउट कैंडल ये है, ठीक है? तो जब तक ब्रेकआउट कैंडल को स्लो एंड स्टडी वो निगलता नहीं है तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। क्या हुआ? ब्रेकआउट कैंडल को गैप डाउन से निकला, आपका सपोर्ट लेवल था, ब्रेक हुआ। इंट्राडे में आपको पता चल गया डाउन जाएगा, पहला टारगेट आया, सेकंड टारगेट आया, यहाँ पर आप निकल जाओगे। अगर वो ब्रेक किया तो फिर से डाउन साइड के लिए क्या टारगेट रहेगा? ये वाला। हुआ, सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। अगर ये फिर से अपसाइड का ये जो लेवल है वो ब्रेक करेगा तब ही अब अप जाने वाला है। तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि आज कॉल लेना है या तो पुट लेना है। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर आपको क्या पता है कि यहाँ से एक बार ट्रैप किया, चलो ऐसे हिट हुआ, बट ये लेवल के ऊपर ही सी बनता है। तब तक के लिए आपको पी देखना है। पी कहाँ से? ये लेवल के नीचे। नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप डाउन, सपोर्ट जोन है। यहाँ पर नीचे रूम डाउन साइड छोटा है पर आप ट्रेड कर सकते हो, एक स्कैल्प ले सकते हो। ये क्या है? सपोर्ट जोन है। यहाँ से अप साइड आ सकता है, हाँ भैया आ सकता है। तो आप अलर्ट हो जाओगे, आपकी क्वांटिटी लिमिटेड करोगे। अब तो जोन ही नहीं है तो फिर से पीछे जाओ। कहाँ पर मिलेगा जोन? बहुत बड़ी कैंडल वहाँ पर थी, ठीक है? जोन क्या है? ये जोन है। क्या हुआ? बना। अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यस। कहाँ से रिजेक्शन आया भाई साहब? देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अभी जोन ही ड्रॉ कर रहा हूँ और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझो कि यहाँ पर हम ये में लगा दें तो आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना।
इसके ऊपर सी में बैठना है, क्लियर है। इसके नीचे पी में बैठना है, लेवल्स नहीं है। फिर से पीछे जाओ, यहाँ पर से लेवल्स ड्रॉ कर लो। ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। उसके पीछे अभी मेरे पास लेवल्स नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं क्या होता। सपोर्ट आया, यहाँ से बाइंग आ रहा है, हाँ आ रहा है। स्ट्रेट वोलेटाइल मूव है, एक पुल बैक चाहिए। सपोर्ट के पास पुल बैक आया, बुलिश कैंडल बना, ब्रेकआउट मिला, ले लो। कहाँ तक का टारगेट? यहाँ तक का टारगेट है 24,900 से 25,120 का टारगेट है आपका। आया, वहाँ से भी ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेक हाई, बैठ जाओ। कौन सा टारगेट है? यहाँ पर। बट इस टाइम ये टारगेट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता इजीली? क्योंकि बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल है। तो उस टाइम आपको क्या देखना है कि भैया रेजिस्टेंस जोन देखना है, ठीक है। जब बड़ा कैंडल हो तब ये नहीं ऐसे इजीली निकल जाएगा। अब रिजेक्शन कहाँ से मिला है? ये कैंडल से। सो नया जोन बन गया। अब पता है कि ये जोन के ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको सी लेना है। तब तक के लिए साइडवे है, कुछ नहीं करना है। ये क्या हुआ? एक इम्पल्स हुई यहाँ पर, ये हुआ करेक्शन उसका। वो साइडवे है, एक रेंज में है जब जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फंसते हैं, ओवर ट्रेडिंग होते हैं, बहुत ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मैं पहले 200 300 ट्रेड मारता था। नीचे गया चलो पुट लेते हैं, ऊपर गया चलो कॉल लेते हैं। बट अगर आपके पास ये रेंज है, आपको यहाँ पर क्या पता है कि सपोर्ट है, कभी भी अप मूव आ सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। अब सिर्फ देखो, कंसोलिडेशन ख़त्म, रेंज के बाहर निकलने दो इसको। आपको स्ट्रेट मूव ना दे या फिर डबल टॉप बन सकता, आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। इस जगह पर आपको अलर्ट रहना है। डबल बॉटम भी, टॉप भी बन सकता है ना। बट अगर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर ख़त्म। क्या हुआ? डबल टॉप बना, ये लेवल के नीचे आप एक स्कैल्प मारा। और देख लो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। हमको स्कैल्पर्स को क्या चाहिए? 3 मिनट की टाइम फ्रेम, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे 60-80 पॉइंट मिल जाए, बहुत हो गए। क्या नहीं मिल सकते हैं यहाँ पर? फिर से साइडवे, कुछ मत करना। नया जोन बनाना है, बना सकते हो। कहाँ पर आपको मिला नया जोन? ये जो रिजेक्शन था वहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा, ठीक है। तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जोन से सीखो क्या चल रहा। अब नीचे का जोन सपोर्ट, एक रिजेक्शन, फिर से ऊपर। यहाँ पर क्या बन सकता है? सी बन सकता है आपका, ठीक है। नहीं बना, क्यों? सस्टेन नहीं हुआ। जब भी ब्रेकआउट आए, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे, उसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये एक बात ऑलवेज याद रखना। ब्रेकआउट कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक वो ब्रेकआउट माना नहीं जाता। यहाँ पर हमारे पास लेवल नहीं है, कोई नहीं। बट ये सपोर्ट मिल गया। अब तो सपोर्ट में ड्रॉ करूँगा पूरा कैंडल कवर करके। अभी जो लोअर लो लग रहा है वो फॉर्मेशन कहाँ पर चेंज होगा? इस जगह पर। सो मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, आप अग्रेसिवली सी के साइड नहीं जाओगे। क्लियर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट गिरता है, फिर स्लो एंड स्टडी अपसाइड निकलता है, लोगों को ट्रैप करता है, उसकी साइकोलॉजी चेंज करता है। जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स फिर क्या करते हैं, मार्केट तो आज इतना बड़ा बढ़ गया है, BTST के साइड लेके चलते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, बट आपको टाइम ही नहीं देगा वो पर्टिकुलर आपका ट्रेड को बुक करने के लिए, और पूरा खींच देगा। और यहाँ पर सेम चीज़ हुई है। अब क्या हुआ, सपोर्ट जोन है, डबल बॉटम बना हुआ है, बट लो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर आप
क्या करोगे, अच्छे से एक स्केल्प मारोगे फिर से। यहाँ पर आपको एम पैटर्न भी दिखाई देगा जो मैंने बात किया, रिवर्सल पैटर्न, टारगेट ये रहेगा अपसाइड अगर ये हाई ब्रेक होता है। इतना इजी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हम लास्ट तक देखने वाले हैं, ठीक है, एंड तक, जहां अभी मार्केट चल रहा है। थोड़ा सा मैं अभी स्पीड तेज़ करना चाहूँगा, और अगर कुछ दिक्कत है तो अभी ही आप मुझे ये जोन कॉन्सेप्ट के लिए पूछ सकते हो, चैट पे पूछो, माइक ऑफ करके पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अप टू यू। किसी को भी डाउट हो। प्रतीक, हाँ जी, जस्ट अ एक बार मिनट, आप जस्ट अ शुरू मिनट, कर जस्ट। सकते हो, आपकी जोन्स कैसे मार्क करते हो? हाँ, सॉरी। ये जो जोन्स आपने शुरू में मार्क किया था ना, जैसे अभी ये जो लास्ट जोन आपने मार्क किए, ये दोनों जो लंबी कैंडल्स है नीचे, जहाँ से लोअर लो स्टार्ट हुआ है, हाँ, अम, ये वाला। तो वो कैंडल्स, तो हम, हाँ, उसके जो लेफ्ट साइड में है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वो जोन, ये, हाँ, बॉटम से सेकंड, यस। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपने दोनों कैंडल्स को पूरा क्यों जोन कंसिडर किया यहाँ पर? ओके, सो क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, जितने सेलर्स एक्टिव हुए हैं ना, उतने ही बायर्स आए हैं। और मेरा क्या हैबिट है, जहाँ से रिजेक्शन कैंडल जितनी भी बनती है ना, वो मैं पूरा एज अ जोन कंसीडर करता हूँ। उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि जब भी मार्केट वहाँ पर आएगा उस टाइम क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पेसिफिक उसको टच करके मार्केट नहीं घूमेगा, वो वहाँ पर कंसोलिडेट होगा, छोटी छोटी और ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कैंडल्स बनाएगा। तो उस टाइम मुझे अलर्ट रहना है कि ये एक सपोर्ट जोन है, चाहे यहाँ से या तो रिवर्स हो सकता है या तो ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपने क्या देखा कि वो जोन के आसपास ही देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, अपसाइड गया, ऑलराइट। अब ये पुल बैक लेके फिर मेरे जोन के अंदर नहीं आता, और ये जो लेवल है 22 अक्टूबर 11 बजेगा, 11 क्लॉक का, ठीक है, उसका हाई ब्रेक होता है तो मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, डबल बॉटम बना हुआ है। बट क्या हुआ है, बड़ी दो कैंडल सेलिंग की आई है, बायर्स ने फिर से कोशिश की है कि चलो सपोर्ट से बाइंग दिखाए, बट वो इतने कमज़ोर थे। सो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी फिर से सेलिंग आया, फिर से बायर्स ने एक कोशिश किया, जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, राइट। और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ, आपको पता है कि ऑलरेडी एक लो था, मार्केट इतना घूम के आया हुआ है, और जब भी ये लो ब्रेक होगा आपको एक स्ट्रेट अच्छा सा डाउन साइड मूव मिलेगा। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, वो साइडवे पे प्ले नहीं कर सकता, उसको ऑलवेज या तो सपोर्ट पे बाई करे या तो रेजिस्टेंस पे सेल करे, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। क्लियर। यहाँ पर भी और सेम जैसे मैंने, यस, गो अहेड। हाँ, मैं ये पूछ रहा था ना, अगर हम ये सेम चार्ट को लेट्स से 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, तो हमारा कंक्लूजन हो सकता है कुछ और हो। तो ये टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करते हो आप? ओके, सो होता क्या है, अगर मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैंने जोन बनाया है, ठीक है, वो तो आपको क्लियर है कि 15 मिनट पे इंट्राडे में मैं 15 मिनट पे इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मोमेंटम हमको चाहिए, ऑलराइट। अगर मैं 1 घंटे पे बनाऊँगा तो मैं पूरा थोड़ी ना कैप्चर करने वाला हूँ, मैं एक स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ कि मुझे बड़ा टारगेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे व्यू चाहिए। तो 15 मिनट पे अगर सपोर्ट है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे मुझे क्या, अगर डाउन जा रहा तो मुझे वहाँ पर लोअर लो लगना, पहले स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। पहली बार अगर लोअर लो स्टॉप हुआ, ऑलराइट, उसके बाद 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, क्या 3 मिनट की कैंडल सस्टेन कर रही है, हाँ कर रही है, सेकंड कंफर्मेशन मिला। थर्ड कंफर्मेशन, मैं प्रीमियम के चार्ट में जाऊंगा, अगर सी के साइड मूव हो रहा है तो, ठीक है, उस सी के प्रीमियम अगर सी के साइड सस्टेन कर रहा है, ठीक है, साथ ही साथ पी का प्रीमियम देखूंगा कि क्या वो गिर रहा, हाँ गिर रहा, यहाँ पर जा रहा। 3-4 कंफर्मेशन होने के बाद हम ट्रेड पे एंट्री लेंगे।
ये क्या होता है पता है, ऑलवेज मैं बताऊंगा, जब भी मैं अगर लाइव भी करता हूँ यूट्यूब पे, निफ्टी का अगर चार्ट ओपन है तो मेरा क्या रहता है, 3 चार्ट रहते हैं। एक निफ्टी का होता है, सी का होता है, पी का होता है। जितना आप चार्ट ज़्यादा देखोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर सी ले रहे हो, पी का चार्ट है, वो कंटिन्यूसली गिर ही रहा है, बट आपका सी का चार्ट बढ़ नहीं रहा। कई बार आपने ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, राइट। उस टाइम आप क्या हाँ। करते हो कि ये बढ़ तो नहीं रहा, तो मैं निकल जाता हूँ। बट नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी पुट का चार्ट बहुत ही गिरता है और सी का चार्ट होल्ड करता है, मतलब कि बड़ा मूव कभी भी गामा मूव आ सकता है। और वो ही हम्म। आपने 2-3 दिन पहले आपने एक्सपायरी के दिन भी वो गामा मूव्स देखे कि पूरे दिन मार्केट साइडवे था हाँ। और फिर अलग एक से। मूव आया और स्ट्रेट मूव आपको मिला। उस टाइम अगर आपने हम्म। ऑब्जर्व किया होता, ठीक है, तो पता चलता। जैसे कि मैंने बताया था, वो मेरे दोस्त ने 2500 लगा के 68,000 का प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। सो वो हीरो ज़ीरो हम लोगों ने डिस्कस करके ही लिया था कि जाएगा तो 2500 हम्म। जाएंगे हमारे, ठीक है। और ऐसे ट्रेड बहुत कम लोग होते हैं जो होल्ड करेंगे। उसकी भी मेरे पास हम्म। स्ट्रेटजी है कि एक बॉक्स बनता है, उसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, राइट, तो बैठ जाओ और 2 बजे तक उसको होल्ड करो, देखो मत। अगर देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि 8 रुपये का प्रीमियम 16 रुपये हो गए, डबल हो गया, चलो निकल जाता हूँ। ओ 3x हुए, 10x हुए, 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, चलो निकल जाए। हम्म। हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, राइट, कि चलो 10,000 का प्रॉफिट है, अब हम बुक करते हैं। बट नहीं, रूल क्या बताता है कि सुबह ले लो, मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, 2 बजे हमको सेल करना है। फिर 2 बजे जो भी प्राइस होगा हम निकलेंगे। वो फिर 330 या तो 380 तक उसने हाई लगाया था, 8 रुपये का प्रीमियम था। बट हम लोगों ने 280 या तो 260 के अराउंड हम लोग एग्जिट हो गए थे। सो उस तरीके से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अब लोग बोलते हैं कि ये गैमलिंग है हीरो ज़ीरो, मैं भी बोलता हूँ गैमलिंग ही है। बट मेरे पास अब 68,000 2,500 जस्ट इन्वेस्ट करने के लिए हो गए हैं। तो मेरा 15 से 20 SL भी चला जाए ना, 2,500 वाला, हाँ। तो भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस। सो उस तरीके से हीरो ज़ीरो प्ले होता है, नहीं कि डायरेक्टली आप लोग कुछ भी ले लो। बट उसके लिए एटलीस्ट आपका लक भी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि एटलीस्ट ऐसा आपको लाइफ में एक ट्रेड पहले तो मिले। क्योंकि खुद से तो आप 25-30 हज़ार का रिस्क लेने वाले हो नहीं हीरो ज़ीरो पे। हम्म। ये थोड़ा टाइम करेक्ट। लगेगा आपको, जब आप एग्जैक्टली प्रीमियम को देखोगे। ये यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, राइट। वो लोग क्या करेंगे, आपको निफ्टी पे बताएंगे यहाँ से 20 पॉइंट चले गए, 50 पॉइंट चले गए। बट एक्चुअल में क्या यहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कभी कभी आपने देखा होगा निफ्टी चलता है अच्छे से बट प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा। यूट्यूबर्स बोलेंगे टारगेट आ गया, बट आप लोग वहाँ पर स्टक होंगे, या तो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा होगा, एग्जिट करना पड़ेगा। सो ऐसी चीज़ें भी फॉलो करनी और देखनी होती है। वो फिर उसके वो प्रीमियम कोर्स में आपको सिखाते हैं कि भैया ये था, इसलिए आप वो पब्लिक को लॉस हो रहा था और आप प्रॉफिट कर रहे हो क्योंकि आप लोग प्रीमियम के चार्ट देखते हो। दैट्स द ओनली डिफरेंस, जो जहाँ पर रील्स में भी नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ही प्रीमियम कंटेंट है। समझ रहे हो बात को, जो रिटेलर्स के हम्म। पास नहीं पहुँचेगा। ओके। देखो यहाँ से अब बाइंग आया, रिवर्स कहाँ से हुआ, सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट, मैं पुश कर लूँ। देखो ये मैंने अब 2 कैंडल क्यों कवर किया सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल है और ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखोगे ये रिवर्सल कैंडल है और ये ब्रेकआउट कैंडल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नोट कर लिया था। क्योंकि जब भी अगर रीटेस्ट करने आए तो डॉट जहाँ से रिवर्स हुआ वहाँ से नहीं होने वाला, वो उसका रेजिस्टेंस जोन जो होगा, सपोर्ट जोन जो होगा, वहाँ तक ही मार्केट आएगा। इसलिए ये यहाँ पर ही डॉट टच हुआ और यहाँ पर आप एक श्योर शॉर्ट ट्रेड लेते। क्यों? क्योंकि डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिला, आपको सपोर्ट भी मिला, बुलिश कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लेते, यहाँ तक का आपका टारगेट होता। अब फिर से ब्रेकआउट मिला,
अगर ये जोन के ऊपर रहेगा तो ही यहाँ तक टच होगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। यू कैन पिंग द मैसेज विजिबल पीपल who join later on the call, you won't able to access the chat. I give the access to all the people, I guess। सारे लोग आप मैसेज कर सकते हो ना, शायद तो हाँ। देखो किस कुछ नहीं करना है यार। और इसी सेशन में आप लोगों को कल के लिए जो भी रहेगा ना ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा जोन्स। चार्ट बुरा लगता है पता है, बट सीखने के लिए यही चीज़ें बेस्ट हैं। जब भी कोई एक जोन ब्रेक हो और फिर से अगर वापस आ जाए ना, ऑब्जर्व करना यहाँ पर फिर मूव देता है, यहाँ पर फिर से नीचे आ गया, ऑब्जर्व करना फिर मूव देता है। अगर फिर से ऊपर जाके अगेन डाउन आता तो बढ़िया एक स्ट्रेट मूव मिलेगा आपको। यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर जोन एक ड्रॉ करना चाहूँगा। नीचे सपोर्ट आ गया, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। थोड़े थोड़े टाइम पे आपको ये एडजस्ट करना भी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चल रहा, अभी हम सीख रहे हैं, बट आप देख पाओगे फिर भी हम कब से ये आई गेस 1-2 महीना तो हो गया होगा बैक टेस्ट का, ठीक है। अभी भी ऐसे ही जोन वर्क कर रहे हैं। अगर चाहे फिर गैप अप हो, ये इतना बड़ा गैप अप हुआ, बट देखो आपके पास ऑलरेडी जोन्स है यार। कहीं पर भी कुछ इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना। जोन पे आया, अब 5 या 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले जाओ। यहाँ पर लोअर लो लगना स्टार्ट हो गया, डे हाई के ऊपर ऐसा रख दो टारगेट डाउन साइड का। यहाँ पर बाइंग का सेटअप बन रहा, यहाँ पर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ बट सेलिंग दिखाया, लो ब्रेक हुआ। आपको पता है क्या टारगेट रहेगा आपका सपोर्ट जोन। एक्सक्यूज मी। कितना सुंदर काम कर रहा है यार ये। लोग हल्के में रहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और यही बात मुझे आप लोगों के साथ मेन शेयर करना था। जो भी बिगिनर्स हैं, एक बार ये देख लो, सीख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर, ठीक है। फिर दुनिया का कोई भी चार्ट उठा के देख लो, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे फिर वो क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, कोई भी करेंसी हो, राइट, ये काम करेगा। आपको चार्ट रीडिंग एक्चुअल में पता चल जाएगा। अगर आपके दोस्त है ना कोई भी जो बोलता है कि ये यहाँ से अप जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, अगर आपके पास सिर्फ जोन होंगे ना तो आपको उसको बता सकते हो कि ब्रो यहाँ से ये नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलवेज मार्केट प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा। आपने सुना होगी कि 25,000 का लेवल्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, 24,000 का लेवल इम्पोर्टेंट होता है। यस, डेफिनेटली होता है, बट आपने कभी ये देखा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऐसे लेवल्स ब्रेक होते हैं और 80 पे जाते हैं, लाइक 24,880। ऑब्जर्व करना ये बात, आपको पता चलेगा। जस्ट मिनट में पानी पी के आया, पानी ले आओ जल्दी। देखो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर भी डाउन,
किसी भी चीज़ को इतना बैक टेस्ट कीजिए। आपके साथ मैं इसलिए बैक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से जितने भी बंदे हैं, ठीक है, वो सारे जाके आपका 1 आवर एवरी डे स्पेंड मुझे नहीं लगता कि करने वाले हैं, अनटिल अनलेस दे लूज समथिंग। जब तक उसको लॉस नहीं होता अच्छे से, ठीक है, वो नहीं सीखने वाले, टू बी ऑनेस्ट यार। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी टिप्स ली है टेलीग्राम पे 2,000 5,000 रुपये का, और फंड वाइंड अप किया हुआ है, बहुत गंदा वाइंड अप किया हुआ है टिप्स पे। और एक बात, जब भी मार्केट डाउन जा रहा और 2 बार जोन ब्रेक करे, उसके बाद आपको एक स्ट्रेट रैली मिलेगा, वो भी ऑब्जर्व करना इसी सेशन में। पहला, ये दूसरा, ठीक है, फेल हुआ तो ऑपोजिट साइड करेगा, बट थर्ड टाइम जो भी जोन ब्रेक हुआ है वो आपको एक ट्रेंडिंग मूव देगा। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की है। नए लेवल्स मिल गए, ड्रॉ कर दो। पुराने डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है, अप टू यू। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर ड्रॉ करूँ मैं। और जब भी कोई बड़ी रेंज है, ठीक है, ये बड़ी रेंज है, तब इंट्राडे में आपको थोड़े से छोटे छोटे लेवल ड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड को होल्ड कर पाओ। अदरवाइज ये 23,700 से 23,200 कोई भी इंट्राडे पे होल्ड नहीं करता, अनटिल अनलेस आपके पास सेपरेट पार्ट्स नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है आपके पास सीढ़ियाँ है तो पता है कि ये एक स्टेप डाउन किया तो नेक्स्ट स्टेप ये है, ये डाउन किया तो और ये है, उसके ऊपर अगर स्टेप अप ले लिया तो मैं निकल जाऊंगा। इस तरीके से आप ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे। और यहाँ पर दूसरी चार्ट पैटर्न्स भी आपको दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर एम बन रहा है, ठीक है, मैं साथ ही साथ वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पर एन बन रहा है, तो ये पूरा एन है इस तरीके से। ये यहाँ से ऊपर से ऐसे, फिर जैसे ही नेक लाइन ये ब्रेक हुआ, ये पूरा एन का दूसरा बना, राइट। यहाँ पर जोन बनाते हैं, फिर से एक ऊपर गया था इस जगह से, फिर से अगर यही जोन पे ऊपर निकलता है तो आपको क्या लेना है, सी। सबको पता है, क्योंकि एक बार जो सपोर्ट ब्रेक होता है उसके ऊपर फिर से मार्केट आता है, ठीक है, तो फिर से वो सपोर्ट ही लेने वाला है। अब ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर से सी, जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक पी को देखना है। चलो ब्रेक हुआ लेवल, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ब्रश होगा। फर्स्ट लेवल ब्रेक हुआ, सेकेंड हुआ, सस्टेन हुआ, नहीं हुआ। अब अगर सस्टेन होता है तो अपसाइड ये निकलेगा। अपसाइड के लिए टारगेट क्या रहेगा, एक ये जोन है जहाँ से रिजेक्शन लगा था, ठीक है, और फाइनल टारगेट क्या रहेगा, ये वाला। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, या तो इसी लेवल को मॉडिफाई कर दो, या फिर यहाँ पर जोन बना दो कि भैया पहला टारगेट ये, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं फिर से एक स्कैल्प ले लूँगा। निकला, क्या बोला था, 1 और 2, तीसरा जो भी जोन ब्रेक होता है तो वो ट्रेंडिंग रहता है। यहाँ पर ट्रेंडिंग रहा, नेक्स्ट डे सेलिंग, गैप डाउन, ये एक रेंज में रहा, पूरे दिन रेंज में रहा, आप ट्रेड कर पाते। यहाँ पर क्या पता है, रजिस्टेंस है, नीचे ब्रेक हुआ, पुट लिया, ऊपर गया, कॉल लिया, क्या टारगेट था, ये जोन तक का, अब उसके ऊपर सस्टेन किया, हाँ क्या टारगेट है, ये वाला। बट अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ डाउन साइड, कहाँ, तो कि यही लेवल पे जहाँ से ब्रेकआउट मिला था।
यहाँ पर हम फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक EMI ऐड कर देते हैं। 21 ले लो, 15 ले लो, आप अकॉर्डिंग यू कि आपको किस तरीके से प्ले करना है। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, तो 9 मिनट का 9 EMI ले लो, सॉरी, और अदरवाइज 20 EMI ले लो। डेट्स इट, पूरा लिखा हुआ है। यहाँ से बाइंग आया जोन, थोड़ा सा हम तेज़ करते हैं अभी, अगर होता है तो 10x करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसमें ही टाइम चला जाएगा और मुझे बोर फील नहीं करना आप लोगों को। आई होप चैट में बता दो यार, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ डाउट हो तो बता दो। आपको सिर्फ ये सीख लो एक बारी। और मुझे आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम का आपके पास होगा, राइट। आपको ईच एंड एवरी डे मुझे ये भेजो जोन बना के, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर मेरे साथ शेयर करोगे ना, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अदरवाइज अगर गलत भी है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपकी ये गलती है। अदरवाइज क्या होगा पता है, गलत होगा ना तो आप अपने आप से वो चेंज करोगे और अपने आप को एक उल्लू बनाओगे कि नहीं ये मेरा सही था, ये गलत है। आप सीरियस नहीं होगे जब तक आप पब्लिक में आपका व्यू शेयर नहीं करोगे ना। पब्लिक में व्यू शेयर करने से क्या होगा, एक फियर क्रिएट होगा आपके अंदर और आप गलत डिसीजन वाला या तो रिस्क की जो भी बात होती है वो शेयर नहीं करोगे। यहाँ पर देखो किस तरीके से ये पूरा रैली आया है, माय गॉड। थोड़ा सा कहाँ तक का है ये, अप्रैल, ओके, एक ही महीना है, नो वरीज। एक भी दिन बताओ हमने जब आपके सामने ही मैंने जोन ड्रॉ किए है, ठीक है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये डॉट नहीं चल रहा। फिर भी मुझे भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बट ये चीज़ें कैसी है पता है, एवरी वीक अगर आप नए जोन ड्रॉ कर दो और वो सेम जोन नेक्स्ट वीक के लिए यूज़ करोगे ना, डेफिनेटली डॉट टू डॉट होंगे। और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वही ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करके पहले बैक टेस्ट पे जाता हूँ, ठीक है, ऐसे जोन ड्रॉ करता हूँ। सो अभी करंट मार्केट में वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस पर। चलो इसका टाइमिंग तो ख़त्म हो चुका, ठीक है। अब आप लोगों के पास आपके सामने मंडे के लिए जोन्स हैं, ऑलराइट। ये देखो यहाँ पर पूरा वोलेटाइल दिन था, ठीक है। जब भी ऐसा लगे ना कि जोन बहुत ज़्यादा है, आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो कैंडल बाय कैंडल। लाइक यहाँ पर विंग्स है, ठीक है, तो मैं इसको इतना ही जोन को कंसीडर करना हो तो मैं कर सकता हूँ। ऑलराइट, अगर मुझे रिमूव करना है तो रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट आया और बैक टू बैक छोटा सा ही उसके आसपास जोन है, तो मैं इसको डिलीट करना है डिलीट कर सकता हूँ, आपको एक रेंज मिल जाएगा। बट इंट्राडे में क्या होता है, छोटे छोटे लेवल्स भी ना बहुत काम के हैं। जैसे यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा एक रिजेक्शन जोन है। बट ये हमने कहीं पर तो ड्रॉ किया होगा वो पूरा कैंडल, ठीक है, और डॉट वहाँ पर ही चलाई है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये चीज़ आप जब करोगे ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि नहीं ये जोन मेरा सही है, ये वर्क करेगा। कुछ भी डाउट हो बता दो। या डीपी वाघेला श्योर,
मैं कोशिश करता हूँ, देखने दो मुझे, रिकॉर्डिंग देखने दो। रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक है। आई होप कि हो जाए। सो डेफिनेटली आई विल पोस्ट दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे भी होगा मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा। बट अभी इस टॉपिक पे अगर कुछ भी डाउट है तो बता दो, तो मैं आपका डाउट सोल्व करता हूँ, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव होते हैं। किसी को भी कुछ भी हो, आपके पास पूरा एक्सेस है, आप अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो, आप मैसेज करके बता सकते हो, अप टू यू। निशंत, थैंक यू ब्रो। चैट में बता दो यार किसी को, है हाँ या ना तो बता दो। मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ अभी। इसका सर निशान देसाई, या इसका टाइम टाइम फ्रेम हमेशा 15 मिनट्स देखेंगे। मैंने लेट ज्वाइन किया तो सॉरी फॉर दैट। नो वरीज निशान। देखो 15 मिनट में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं एक स्कैल्पर हूँ, ठीक है। आप 1 घंटे पे भी कर सकते हो। 15 मिनट पे किस तरीके से चलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इंट्राडे ऑप्शनल ट्रेडर हो ना, ठीक है, तो आपको पता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो मैं अगर 30 मिनट का एक रेंज बनाऊंगा ना, तो ये हम समझो कि ये जोन और ऊपर वाला जोन 30 मिनट का जोन है। बट यहाँ से आप डाउन साइड से सपोर्ट लिया इस जगह से, ठीक है, आपने ट्रेड भी ले लिया, तो यहाँ पर ये जोन का वेट करोगे आप, क्योंकि आपके डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट कैंडल पूरा रेड बन गया, ख़त्म, राइट। इसीलिए मैं स्कैल्प करता हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं करता, स्पेशली अभी। अदरवाइज 2022 तक मार्केट बहुत ही बढ़िया था। लाइक बैंक निफ्टी है तो वो 1200 से 800 600 पॉइंट का मूव देता था, अपसाइड और डाउन साइड, इतना सारा वॉल्यूम होता था। उसके बाद ये सेबी ने जितने भी रूल्स लगाए हैं उसकी वजह से जो भी एफआईआईज हैं वो बाहर की कंपनी पे, बाहर की कंट्री पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गया, इसलिए अभी वॉल्यूम कम है एक्चुअल मार्केट में और मोमेंटम नहीं देता। आपने नोटिस किया होगा कहीं बार अभी प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरी गंदी जा रही है, राइट। क्योंकि उसने पहले क्या किया कि एवरी टाइम एक्सपायरी कर दिया। पहले क्या था कि पहले वीक में एक ही बार एक्सपायरी था, ठीक है, जो सही से चल रहा था और लोगों का हीरो ज़ीरो बहुत बढ़िया पैसा बनता था क्योंकि इतना डीके भी नहीं था। फिर जैसे ही रिटेलर्स ज़्यादा आने लगे उसके बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई और अभी मार्केट इतना स्ट्रेट मूव नहीं देता। 300-400 पॉइंट निफ्टी के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो पहले वो 600-1200 पॉइंट का मूव मिलता था पर डे, अपसाइड डाउन साइड दोनों मिला के। लाइक 300 पॉइंट्स डाउन गया तो 400 पॉइंट्स वो अप चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी थी। और ऑलवेज एक इंट्राडे ऑप्शनल ट्रेडर को क्या चाहिए पता, वोलेटिलिटी। जितना भी वोलेटिलिटी ज़्यादा इतना प्रीमियम ज़्यादा, राइट। टाइट एसएल ऑलवेज मैं धन का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि धन में क्या है कि अगर मेरे को ट्रेड एग्जिट करना है मैं चार्ट पे एग्जिट कर पाऊँगा ऑन द स्पॉट एंड सेम टाइम, प्लस मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो दिखता है। सेकंड, मैं कैंडल बाय कैंडल अगर मुझे ट्रेल करना है तो ट्रेलिंग एसएल को वो कैंडल के नीचे जैसे ही रखूँगा उसका हमारा एसएल ट्रेल हो जाएगा। दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या है, मुझे मैन्युअली या तो डालना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए धन प्लेटफॉर्म बेस्ट है। प्लस मुझे अगर ऐसे बैक टेस्ट करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। सेम टाइम ट्रेडिंग व्यू पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 46 to 49,000 पर ईयर का उसका प्रीमियम है। सो ये सारी कुछ चीज़ें भी होती हैं प्लेटफॉर्म्स की, राइट। सो आपको क्या करना है मैं एक बार ब्रीफ पहले से बता देता हूँ। एवरी वीकेंड पे आप लोगों को इस तरीके से एटलीस्ट एक वीक का पहले का चार्ट लेके जोन्स ड्रॉ कर दो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। सो आपको नेक्स्ट वीक का जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे वो मिल जाएंगे। ये एक सिंपल
सोबर स्ट्रेटजी है। जो भी बंदे को चार्ट रीडिंग नहीं आता और सीखना जो सबसे बेसिक है, कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आता छोड़ दो, अभी के लिए उसका कुछ काम नहीं है। पहले जोन ड्रॉ करना सीखो, मार्केट को एक साथ मत देखो, उसको ना पार्ट में डिवाइड कर दो तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। समझ रहे हो बात को? मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो हम लोगों ने ये पार्ट पे डिवाइड किया हुआ, ठीक है, हाइड किया। यहाँ पर कोई ट्रेंड कुछ नहीं है, लोगों को लगेगा ये ट्रेडेबल ही नहीं है, राइट, क्योंकि पूरा साइड है। अब कहाँ पर जाएगा, क्या ट्रेंड है, किसको पता। बट जब हमारे पास लेवल्स होंगे, हमें पता है यहाँ पर लेवल था, राइट, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ये जोन के ऊपर अपसाइड निकलेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, अपसाइड निकला, कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास जोन है। अब मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ तक होल्ड करो, बट आप यहाँ पर कहीं पर तो निकल सकते हो ना, प्रॉफिट तो होगा ना। नेक्स्ट डे रिजेक्शन कैंडल पहले से ही मॉर्निंग में ही बना, नीचे सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम करके, कौन सा दिन है, 13 में, ठीक है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम करूँगा, 13 मई पे चलते हैं। ये रहा, थर्टीन मई पे पहला मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ये एक रिजेक्शन पैटर्न है, ठीक है। इसके लो पे आपको क्या करना था, शॉर्ट करना था। टारगेट क्या था, ऑन द स्पॉट डे का लो। क्लियर है इतना? आपको वो तो मालूम होगा ना कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसका डे का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सेशन स्टार्ट हुआ तब मैंने बोला कि कोई भी ब्रेकआउट मिले, वो कैंडल जो होती है ब्रेकआउट की एक्सक्यूज मी, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता ब्रेकआउट नहीं माना जाता। यहाँ पर क्या हुआ, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल आप लोगों के सामने, ठीक है। चलो यहाँ पर सेल नहीं किया तो, बट डे का जब फर्स्ट कैंडल है वो ओपन हुआ, उसके लो पे तो आप मार सकते थे ना शॉर्ट। क्या टारगेट था, नियर बाई दिस लेवल। अब प्रीमियम देख लो, प्रीमियम के आसपास अगर रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड बुक कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर मिस हो गया, यहाँ पर हैमर कैंडल कंफर्म हुआ है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बना है, ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, यही कैंडल का लो पे, कहाँ पर, जहाँ पर पहला पुल बैक था, ये यहाँ पर छोटा सा प्राइम फ्रेम पे जोन। जो मैंने जोन सिखाया है वो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ट्रेडर को ऑलवेज कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कौन सी टाइम फ्रेम पे क्या सही है, कौन सी टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक हार्मोनिक पैटर्न मिला 4 आवर की टाइम फ्रेम पे, ऑलराइट, तो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे तो आप फिर उसके वो टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करने वाले। इंट्राडे तो आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से उस पर व्यू देख सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। बट ऑलवेज इंट्राडे ट्रेडर को मैं प्रीफर स्पेशली करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। बस 15 से मैं ज़्यादा नहीं निकलता अनटिल और अनलेस मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पर मिल ही नहीं है, मेरे पास ये जोन नहीं है, कुछ नहीं है। उस टाइम में एक ही चीज़ करता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है, ठीक है, उसका हाई और लो मार्क करना, दैट्स इट। आपका फिर वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। बता देता हूँ आप लोगों को वो भी, ठीक है। यहाँ पर अगर चलता है तो ये ट्रेडिंग व्यू है ना, हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको आंसर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो कहीं पर भी ले लो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है, या तो प्रीवियस डे का हाई और लो ले लो, प्रीवियस डे का हाई और लो 1 घंटे का ले लो, ले लिया फर्स्ट कैंडल का।
1 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले गए, ब्रेकआउट मिलता है, 1 मिनट, टाइम मिनट डिपेंड्स कि कौन सी टाइम फ्रेम को आपको व्यू दिखता है, एक्चुअल में शार्प दिखता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, हुआ, कंटिन्यूसली फॉलो किया। कभी कभी मार्केट ना कप एंड हैंडल फॉलो करता है तो पूरा दिन वो कप एंड हैंडल फॉलो करता है, कभी कभी फ्लैग बना था तो पूरे दिन वो फ्लैग करेगा। आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा ना कि कौन से दिन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ होती है, ये है वो है सब कुछ। एवरीडे सेम नहीं वर्क करेगा, एवरीडे सेम स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। आपको धीरे धीरे हर एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आज क्या चल रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट फेल है, ठीक है, देखो ये लो लगा, ठीक है, ये हाई ला रहा, लोअर लो बट हाई यहाँ पर फेक ब्रेकआउट। उस दिन क्या देखना है कि अब ब्रेकआउट होगा तो फेल ही होगा। यहाँ पर शायद प्रीमियम में ब्रेकआउट लगा दे तो आपका फिर से एसएल कट्टा, यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट फेल, इस जगह पर ब्रेकआउट फेल, मतलब कि उस दिन ब्रेकआउट चलने ही नहीं वाला है। छोड़ दो, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ऑन द स्पॉट निकाल दो उस दिन। फिर ब्रेकआउट फेल, नहीं वर्क करती कभी कभी, मेरी खुद की स्ट्रेटजी कभी कभी वर्क नहीं करती। मेरा लिमिट है 5000 का, 5000 का लॉस होगा, डन फॉर द डे, और दिन के 3 टैग मैक्स लो, उसके बाद बंद कर दो। एंड 15 मिनट इट कुड बी ब्रेक आउट and then come back with the 15 minute like the candle we saw just now. Should we do in the case? Yeah, definitely you can yep, वो एक पुल बैक ही है, ठीक है। देखो अभी के सिनारियो पे ये मैं लेवल को अभी डिलीट करना चाहूँगा। इन केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी एनालिसिस वीडियो तो मैं डालने वाला हूँ। इन केस यहीं पर रहता है, इस जगह पर लो लगना बंद होता है, एक ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट होता है, उसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होता ना, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत बड़ा टाइम चाहिए आप लोगों का, और बहुत बड़े ऐसे चार्ट मेरे को पहले प्रिपेयर करके देख के आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये हो रहा है। मैंने आज टू बी ऑनेस्ट एक पीपीटी के अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, जो नॉलेज है वो ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जितना याद आ रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। सो उस टाइम आपको सी पे एंट्री लेना है, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, इसके भी ऊपर सस्टेन हो गया, ठीक है, तो फिर आप अपसाइड जा सकते हो। ये मेरा पहला व्यू है। सेकेंड व्यू मैं क्या करूँगा, स्कैल्प मुझे लेना हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पेंसिल चल जाए यार, तो मुझे ना ये पसंद नहीं है। हाँ चल गई परफेक्ट। यहाँ पर देखो क्या हो सकता है ना, एक तो W बना है, राइट, रिवर्सल पैटर्न है, मैंने आपको पहले ही बोला। सो ये पुल बैक है, अगर लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड ये आपका पहला टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट आपका ये रहेगा, एक ये वाला लेवल, ये जो भी रेड कैंडल है ना, ठीक है, वहाँ तक का नीचे का, फिर ये अप साइड निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना विज़न दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं एक्चुअल में मार्केट को देखता हूँ। AW हुआ, ठीक है, हार्मोनिक का यहाँ पर होगा X A B C D पैटर्न, मतलब कि मेरे हाथ से चलो ये ट्रेड मिस हो चुका है। हार्मोनिक क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है,
XABCD। ऑलराइट, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। सो मेरा क्या रहेगा, अगर प्राइस एक्शन अभी यहाँ पर तो हायर हाई बन रहा है इसी जगह पर, अब मुझे लोअर लो लगाना हो तो किस तरीके से यहाँ पर लो लगेगा, इसको लो को ब्रेक होना पड़ेगा ना, या तो फिर यहाँ पर डबल टॉप बनाना पड़ेगा। फिर अगर डाउन आता है तो पहला टारगेट मेरा बी पॉइंट रहेगा, इसको भी ब्रेक करता है तो ये जोन है। यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि एक मेरा ए पॉइंट भी है, तो ये एक्चुअल में सपोर्ट जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग, ए पॉइंट बी पॉइंट। सो इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर होगा मेरा एम पैटर्न, क्लियर। और अगर इस तरीके से हुआ तो मेरा बन जाएगा एन पैटर्न। हो गया सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दूसरा कुछ नहीं, मार्केट 4 पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अभी बना किस तरीके से है जोन, इतना हुआ है मार्केट, क्लियर है। अगर डाउन अपसाइड होगा तो इस तरीके से नीचे से होता, इस तरीके से यहाँ से क्या होता, या तो एन होता या तो ऐसे डब्ल्यू होता, राइट। अभी क्या है सिनारियो, अभी है अपसाइड का, ये एक इम्पल्स, उसका करेक्शन, तो या तो यहाँ से एन बनेगा एल्स एम बनेगा। सो अब मेरे पास 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे। कौन से लेवल्स होंगे, इसके नीचे मैं सिर्फ और सिर्फ पी के पास देखूंगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ये जोन के ऊपर तो सी, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ सी पी, ये हो गई रेंज। यहाँ पर कभी भी कहीं से भी निकल सकता। दूसरी बात, अगर इसने कुछ यहाँ से ऐसे रेजिस्टेंस लिया तो ये एक चैनल बन जाएगी, ये आपका हो गया फ्लैग। ब्रेकआउट मिला तो ये फ्लैग का जितना होता उतना ही लो से अपसाइड निकलेगा, फिर से एन पैटर्न हो गई। चार्ट पैटर्न है, उसको मैंने कुछ मेरे व्यू से देखा हुआ हार्मोनिक को यूज़ करके, मैं सिर्फ डब्ल्यू एम एन और उल्टे एन को प्ले करता हूँ, दैट्स इट। और इसके अलावा मार्केट कहीं पर भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपकी जर्नी के लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं जो कोई नहीं बताएगा। 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक प्ले करता है कंटिन्यूएशन, दूसरा प्ले करता है रिवर्सल। अब आपको सीख के आपको डिसाइड करना है कि आपको कंटिन्यूएशन ट्रेडर बनना है या तो आपको रिवर्सल ट्रेडर बनना है। कंटिन्यूएशन मतलब कि पहले आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें सीखना है, फिर ट्रेड पे कहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता है। कंटिन्यूएशन मतलब यहाँ पर अप ट्रेंड है, डाउन आया, आप एंट्री नहीं लोगे, आप बाइंग का ही सेटअप फाइंड करोगे, और जैसे ही फिर से अप निकलता है आप उस पर प्ले करोगे, उसको कंटिन्यूएशन ट्रेडर बोलता है। और रिवर्सल ट्रेडर किसको बोलते हैं कि अब यहाँ पर बहुत अच्छा बाइंग आया तो आप ऐसे एक लेवल्स ढूंढोगे कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आप क्या करोगे, इसी कैंडल का लो लेके बैठ जाओगे डाउन साइड एक स्कैल्प करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगी आपकी जर्नी खुद। समझ रहे हो बात को? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कमेंट में बताइएगा। सही लग रहा है ना? ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में कि भैया ये नहीं समझ आ रहा, आपको वे ऑफ जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज करना है, तो आई विल चेंज दैट एज वेल, नॉट एन इश्यू फॉर दैट, ओके, आई विल चेंज। दूसरी बात कि आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए अभी,
बहुत सिंपल है ये जोन पे, ठीक है, कि पहले तो बेसिक सीखो, ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन कब बाय करना है, बाय इफ द मार्केट विल बी गो अप, पुट जब डाउन चलता है, बराबर, ठीक है। फिर रैंडमली ट्रेड नहीं करना, लाइक यूज़ द लॉजिक। कोई भी एंट्री लो, आप अपने आप से पूछो कि पहले 100 रुपये पे ले रहा हूँ, 20 रुपये का एसएल है, सबसे पहले 20 रुपये का एसएल का सोचो कि क्या 20 रुपये का एसएल आप बेयर कर सकते हो। हाँ, कुछ मत सोचो, एंट्री लो। उसके बाद टारगेट डिसाइड करो, एंट्री ले लो जब भी मन हो, ठीक है। सेटअप बन रहा है, सेटअप पे, हाँ, ऐसे रैंडमली नहीं, सेटअप बन रहा है, एसएल आपका फिक्स है, एंट्री लो, उसके बाद आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा एक जोन जो बनाया हुआ है उस पे ही है, ठीक है। एक आरएसआई चाहिए और ईएमआई चाहिए हमें, वो भी मैं आपको अभी चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक चाहिए ईएमआई, दोनों आ गया, ठीक है। ईएमआई क्या करेंगे हम, 20 करेंगे। आरएसआई को यहाँ पर आई होप अब आप ये पीपीटी भी दे सकते हैं क्या? हाँ, गो फ्लो, थैंक्स प्रतीक फॉर द शेयरिंग योर नॉलेज एंड इंटरेस्टिंग, अप्रिशिएटेड। नो वरीज अनमोल, गुड टू गो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक विथ यू। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ सेशन होगा, अच्छा लगा होगा, ज्वाइन करना। आई एम ओपन फॉर योर फीडबैक एज वेल गाइस, सो फीडबैक भी ज़रूर देना प्लीज़ जब भी मैं आपको बताऊं। सो यहाँ पर आरएसआई पे 60 के ऊपर आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। हाँ वाकिला भाई, आपको मिल जाएगा आपका पीपीटी भी, कुछ खास नहीं है पीपीटी में, ऐसे ही बनाया हुआ, बट स्टिल, ठीक है। आरएसआई आपको कंफर्मेशन देगा कि अप ट्रेंड है, और ईएमए 20 का, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा, 1:1, 1:3। फोकस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, द मोस्ट लिक्विडेटेड, एग्जिट विद द डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पर 2 कंफर्मेशन मिले इसी जगह पर। फर्स्ट हमारा जोन है, सेकेंड 60 ईएमए के आरएसआई के ऊपर, 20 ईएमए के ऊपर मिलता है एंट्री, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर आपको इजीली ट्रेड मिलता। सेम हम सेल साइड भी देख लेंगे, ठीक है। कहाँ पर एंट्री होती, इस जगह पर, आरएसआई के नीचे यहाँ पर है, और ईएमए के नीचे भी है। पर जिस तरीके से मैंने बोला कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तब भी आपकी एंट्री बनेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्सक्यूज मी। अब कहाँ पर एंट्री मिली, इस जगह पर, ये ब्रेकआउट कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, हाँ हुआ, आरएसआई के नीचे है, हाँ है। आप इजीली एंट्री ले सकते हो, आपके पास जोन्स हैं, सपोर्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पर एक स्कैल्प बुक कर सकते हो। ये पूरा ट्रेड भी राइड हो सकता है यहाँ पर, पूरा ट्रेंड, ठीक है। इस जगह पर क्या हुआ, आरएसआई के ऊपर है, ले सकते हो, आपका यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक हो जाता, ठीक है। नहीं हुआ कोई ना, ऐसे लिट हुआ, दे दो। नेक्स्ट डे आरएसआई के ऊपर, आपके जोन के ऊपर, ईएमए के ऊपर बैठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ राइड करना है। 20 ईएमए आपको एक ट्रेंड दिखाएगा। कल के लिए भी क्या है कि आरएसआई है, फिर से अगर 1 घंटे के अंदर सिर्फ 20 ईएमए को टच होता है ना, जब भी, या तो टच करने आए, आपको एक हैक बता रहा हूँ, लिख लेना ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मुझे याद नहीं रहेगी कि मैंने क्या क्या कुछ शेयर किया हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ वो ही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मुझे याद आ रही है अभी, जो मैं कंटिन्यूसली एक मार्केट में फॉलो करता हूँ। सो जब भी 1 घंटे की कैंडल पे RSI 20
EMA20 सॉरी माय बैड, EMA20 उसको टच करने को आए उस टाइम आपको वो लेवल्स जहाँ पर ये EMA हो, ठीक है, मार्क करना है, देखना है, और ऑन द सेम टाइम 1 मिनट की चार्ट पे मूव होना है और वहाँ पर देखना है, दोनों चार्ट ओपन करना है। 1 घंटे का चार्ट 20 EMA, 1 मिनट का चार्ट 20 EMA। जैसे ही टच होता है आपको प्रीमियम में भी देखना है और 1 मिनट के चार्ट में भी देखना है, 3 चार्ट एट द मनी का। फॉर एग्जांपल 25,000 पे निफ्टी चल रहा है, ठीक है, और सेम टाइम 25,000 पे अभी EMA को टच किया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर चार्ट, सेकेंड चार्ट 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे सेम निफ्टी इंडेक्स का वो ओपन है। थर्ड चार्ट 2500 का CE अगर ऊपर जा रहा है तो, ठीक है, सॉरी नीचे आ रहा है तो CE में देखना है, ऊपर जा रहा है तो PE में देखना है। रिवर्सल ट्रेड है और उसको टच होने से बाद ही या तो थोड़े टाइम पे जब भी 1 मिनट का कैंडल बन रहा है उस पर प्राइस होल्ड ले और थोड़ा सा आपको लगे कि अब मूव आ रहा, आप ऑब्जर्व करोगे, घूर के ऐसे बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग चल रही है और उस ट्रेड में बैठ जाना। आपको डेफिनेटली 20 to 30 पॉइंट्स मिनिमम एक ही मूव में, मतलब वो ही कैंडल में मिल जाएगा, मारो निकल जाओ, या फिर वो पूरा रिवर्स होके आपको बहुत बढ़िया एक पैसा बना के दे सकता है। ये प्योर अच्छी स्ट्रेटजी है, क्लियर स्ट्रेटजी है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर पे आपको पता चल सकता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर, ये एक स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को ओके 4:30 हो चुका है, ठीक है। अभी भी थोड़ा कंटेंट पेंडिंग है, सो थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूँगा, ठीक है। 5 बजे का तक ही टाइम है, ज़्यादा आप लोगों का भी टाइम नहीं लूँगा। आप लोगों को इस वीक, अगर नेक्स्ट वीक मेरे से सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज तब भी नहीं लूँगा, ठीक है। सो मुझे आप लोगों के एंड से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप ईच एंड एवरी डे मुझे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के भेजो। कैसे भेजना है बता देता हूँ। पहले जब भी आपने एनालिसिस कर लिया, डेट के साथ भेजो। डे क्लोज जैसे ही होता है सेम स्क्रीनशॉट लो और भेजो कि आज मैंने ये बनाया था, किस तरीके से वर्क किया, ये बनाया था किस तरीके से वर्क किया, ठीक है। मुझे लगेगा कि नहीं अब आई गेस 8 या 7 बंदे जो भी है, ठीक है, वो सारे सही जा रहे हैं, उसको एक्चुअल में सीखना है, टिप्स के लिए नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन आपको नेक्स्ट सैटरडे फ्री ऑफ कॉस्ट लूँगा, जहाँ पर और नॉलेज में शेयर करूँगा। हायर हाई, लोअर लो क्या है, किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जोन के अलावा भी, जोन के साथ भी, वो सब कुछ सीखेंगे। क्लियर है? साउंड्स गुड। अब आती है बारी रोड मैप की। जो भी बंदे पूछ रहे थे, ठीक है, बहुत लंबा रोड मैप है स्पेशली, ठीक है। बट एक्चुअल ट्रेडर बनना है तो ये करना पड़ेगा मेरे भाई, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत ट्राई कर लिया। सो पहला स्टेप किया है कि पहले तो आप मार्केट के बारे में हमको सीखना है, मार्केट टर्म्स किस तरीके से चलती है, टूल्स, कई लोगों को अभी ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर है, ठीक है, वो ही नहीं पता है। तो आप लोग किस तरीके से यार यूज़ कर पाओगे, आप ट्रेडर कहाँ से बनोगे। जैसे कि फिबोनाची टूल्स है, ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ से आता है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। अब उसका कलर निकलना है तो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना है। अगर मुझे कोई पॉइंट्स निकालना है यहाँ से, ठीक है, 2 ही पॉइंट्स चाहिए, चलो
तो इस तरीके से ये होता है, वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता और सीखना है तो भी बता देना, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। अगर ऐसा है, ठीक है, तो बता देना आज मुझे, तो मैं कल पूरा ये जो जितने भी कंपोनेंट्स है और स्पेशली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यूज़ करने भी वाले हैं इन फ्यूचर, वो सब कुछ मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। क्लियर है? चलो, सो पहले तो आपको बेसिक सीखना है। पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, बिलीव नहीं करता मैं, बट कई लोग ऐसे होंगे कि जो लोग कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ छोटा बिजनेस करते हैं, जिसकी अर्निंग पूरे मंथ में इतनी नहीं होती है, ठीक है, कि वो एक्चुअल पैसा लगा पाए मार्केट में। सो एक स्ट्रेटजी को लो, उसको पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड ऐसे करना है कि जैसे रियल ही मनी लिया हुआ है, ठीक है, और उससे आप ईच एंड एवरी डे जब भी वो सेटअप बने उस पर ट्रेड लो। अगर प्रॉफिटेबल है उसके बाद आप पैसा डाल के कर सकते हो। चूज़ 1 और 2 स्ट्रेटजी। जैसे मैंने बताया कि मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। दूसरा, मैं एक रिवर्सल प्ले करता हूँ। तो मेरे पास अभी 2 ही स्ट्रेटजी है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ आपने नाम सुना होगा ट्रेड विद तरुण, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मैं ऐसे नाम देना नहीं चाहता किसी का, बट उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो प्रॉफिटेबल है, अच्छी है। मैंने उसके पास से भी अच्छा नॉलेज गेन किया हुआ, वो मास्टर है फिबोनाची के लिए। फिबोनाची की उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूट्यूब पे पेड फ्री स्ट्रेटजीज भी हैं, मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप अगर लेना हो, उसको फॉलो करना हो, आप कर सकते हो। कोडवाइज़र है जिसको मैं एक फॉलो करता हूँ, जिससे मैं सीखता हूँ। बंदा रिवर्सल प्ले करने में मास्टर है। हर एक लोगों का ऐसा नहीं कि यूट्यूबर पे सब झोल ही है, ठीक है, बट जितना भी आपको लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल हो उस बंदे के वीडियो देख के, आपको समझ आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बट पैसा मत लगाना। पैसा कब लगाना? जब आपने खुद ने वो टेस्ट किया हो। आज मैंने जोन सिखाया है, पैसा मत लगाना। मैंने पहले ही क्या बोला, ये वीक पे आपको इस पे ट्रेड नहीं करना, आप अपने हिसाब से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो सिखाया है वो पहले सीखो। उसको अगर यूज़फुल लगता है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, फिर वो बाइंग सेलिंग करो। आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ टू बिकम अ ट्रेडर। ऐसा नहीं कि मैंने 2 इंडिकेटर दे दिए। क्लियर है? और जर्नल लिखना मत भूलना। 5th ऑप्शन, 5th पॉइंट हमारा जर्नल, ठीक है। नहीं है, 10 रुपये का जर्नल ले लो, बुक ले लो, उस पर लिखो। बुक और पेन पे ही, मोबाइल पे नहीं, स्ट्रेट नो। और आपको रखना डिसिप्लिन, ठीक है। दैट्स इट। अब बारी है एक्चुअल रोड मैप की, कि जहाँ पर आपके पास कितने पैसे होने चाहिए और किस तरीके से आपको प्ले करना है, ठीक है। बोनस में आपको मैं वो मिल जाएगा, आपको ये इंडिकेटर, वो इसकी स्लाइड है और कुछ नहीं है। कैसे काम करेगा ये इंडिकेटर वो भी मैं बता दूंगा। बट हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल एग्जैक्ट रोड मैप आपके सामने ये रहा, जहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो मुझे अब यहाँ पर 100% आपका अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। आप लोगों के कैमरास बंद है, मेरे को नहीं पता कि कौन देख रहा है, इसका कितना फोकस है, बट गुड टू गो। सो अगर आपके पास 50,000 है बैंक में, जो होने चाहिए एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, पहली बात 50,000 होने चाहिए, है तब भी स्टार्ट करो। अदरवाइज 5,000 7,000 डाल के आपको ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना है। क्लियर है? 50,000 में से आपको पहले ट्रेडिंग करना है एक स्ट्रेटजी पे, पेपर ट्रेड। उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट सेम। मुझे लगा कि नहीं आप सही रास्ते पे जा रहे हो, एक अप्रूवल मिल गया, जैसे कि
10 पास करने के बाद 11 स्टैंडर्ड में मूव होते हो, अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनना तब इसकी बात हो रही है, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे एफर्ट्स देने में इतना भी मज़ा नहीं आता, मेरे पास ऐसा भी मैं वेला टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ ये फ्री में करूँ। सो अगर एक्चुअल में आपको प्रॉफिटेबल बनना, टू बी ऑनेस्ट, तो 50,000 मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट 15,000 हो गए ना, वो ऐसे ही फूक जाओगे आप लोग, ऐसे ही फूक दोगे। ऑनेस्टली जो ट्रूथ है वो ही बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये कोर्स कर लो, ये कर लो और आप यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैंने भी एक बंदे का कोर्स लिया हुआ था जो मेरे गुरु है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसकी ही स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ, उसी से ही मैं प्रॉफिटेबल बना हुआ हूँ, राइट। उसने भी इवन नहीं बोला कि ये कोर्स लेके यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए, उसके अलावा नहीं होगा। सो बैक टू द पॉइंट, टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर 50,000 अकाउंट में चाहिए। जैसे ही मैं अप्रूव करूँ, या तो खुद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि नहीं अब आप ट्रेड कर सकते हो, आपको क्या करना है, इस 50,000 में से धन के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 15,000 आपको डालने हैं, और उस 15,000 से आपको बाय सेल ट्रेडिंग करना है। और ईच एंड एवरी डे क्या करना है, जर्नल लिखना है, आज प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, अगर दूसरी बात, अगर लॉस होता है तो आपको क्या ज़रूरत फिर से प्रैक्टिस की। और जब भी फर्स्ट मंथ हो, आपको क्या करना है, डिफेंस ही करना है। आपके इस 15,000 को भूल जाओ कि आपको प्रॉफिट करना है। क्लियर? 1/1 भी नहीं मिलेगा, चलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज निकाल के 15,000 एंड ऑफ द मंथ 15,000 आपके धन के अकाउंट पे चाहिए। दैट्स इट। ये कर लिया ना, समझ लो आपका जर्नी एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनने की काबिलियत हासिल कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग याद रखना, ये 15,000 में 50,000 में से 15,000 डाल दिए, 35,000 आपके अकाउंट में अभी भी है, राइट। कुछ नहीं करना, 15,000 से ट्रेडिंग किया, बाय सेल जो भी है, सेम जर्नल लिखा। एक बार लॉस होने की बात कर रहा हूँ, क्या करना, डिफेंस द प्रॉफिट, ब्रोकरेज निकाल दिया पहली बार। सेकेंड टाइम 15,000 का, चाहे फिर भले 16,000 हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सेकेंड मंथ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफेंड करना है कि प्रॉफिट चला ना जाए। 15,000 का एंड ऑफ द मंथ 17,000 भी हुआ, ठीक है, तो मुझे वो 17,000 चाहिए अकाउंट पे, दैट्स इट। चाहे कुछ भी मेहनत करके आपका सिर्फ 2,000 का क्यों ना प्रॉफिट हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो एंड स्टडी आपका माइंडसेट यहाँ पर ग्रो होगा। जितनी भी मिस्टेक की होगी आपके पास, ये जर्नल होगा, ठीक है। तो वो जर्नल के हिसाब से आप क्या कर पाओगे, आप और बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। जब भी आप एक तरीके से माइंडसेट आपका चेंज होगा, मार्केट को देखने का व्यू चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड करने हैं दिन के, समझ रहे हो बात को। इसीलिए डिसिप्लिन फिर होगा, फिर चाहे क्यों ना पाताल में चला जाए, मार्केट 800 पॉइंट गिर रहा है, आपसे 200 पॉइंट क्या 80 पॉइंट भी कैप्चर हो गए, डेली का प्रॉफिट डन हो गया, टारगेट डन हो गया, चाहे क्यों ना पाताल में चला जाए, नहीं करना अभी, उसके बाद खींचेंगे,
उसके बाद हम अपन बहुत बढ़िया तरीके से खींचेंगे, हर एक स्विंग खींचेंगे। आपको मैं इस तरीके से स्विंग दिखाऊंगा ना, ठीक है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला। देखो इसको क्या हुई, जस्ट अ मिनट। ये में भी नहीं चाहिए, डिलीट। 15 तारीख का मार्केट देखते हैं, ठीक है, लास्ट यही था ना, यस। यहाँ पर ओपन हुआ इस जगह पर, और क्या हो रहा था यहाँ पर, अरे कलर, लो लगा, ये हाई लगा, ब्रेकआउट, लो लगा, ये हाई लगा, लो लगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो भी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था ना कि कौन सी भैया टाइम फ्रेम यूज़ करें, ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट की टाइम फ्रेम देखो। कभी भी 5 मिनट पे टाइम लगेगा, क्योंकि 5 मिनट पे इस जगह पर आप देखोगे ना, कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, पुल बैक आया और एक फिर से लो लगा, हाई। यहाँ पर लो होल्ड हुआ है, इसको लो लो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ये सब कुछ सीखना। इसको लोअर हाई बोलते हैं, इसको हाई बोलते हैं, इसको लोअर हाई बोलते हैं, लोअर हाई। यहाँ पर लोअर लो लगना, स्टॉप हुआ, ठीक है। मतलब अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। कब हो सकता है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इस जगह पर आपको पता चल गया। यहाँ पर आपका प्रीवियस हाई था, एक ये हाई लगाया, इसको स्विंग बोलते हैं, राइट। कब अब रिवर्स होगा, तो भैया यहाँ पर एक बार कोशिश की। अब जब भी ये लेवल के ऊपर ब्रेक होगा, आपको सी के साइड बैठना है। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। सिंपल, मिला आपको टारगेट। पहला जैसे ही ये पहला टारगेट आया, दूसरा टारगेट ऑन द स्पॉट उसी कैंडल में आपको मिल गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो मैं पूरा पिक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एक हाई था, इसके ऊपर फिर से आप सी देखते, हाँ देखते, इसके नीचे पी देखते, हाँ देखते। कहाँ तक का टारगेट था, पहला टारगेट भैया ये था, दूसरा टारगेट ये था, तीसरा टारगेट ये था, ये पूरा जोन, ये जोन बन गया। अभी हमने जो सीखा वो, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाने की पहली बार कोशिश की, तब एंट्री नहीं लेना। जैसे ही सेकेंड टाइम आया, यहाँ पर पुट ले लिया, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, डन। 2 ट्रेड हो गए, डन फॉर द डे, छोड़ दो। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना होता है। उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं उसके बाद भी क्या हुआ। ये हाई था, जहाँ से हमने शॉर्ट किया, ये लो था। मतलब कि इसके ऊपर फिर से आए तो पहला टारगेट क्या रहेगा, ये। इसके ऊपर भैया और टारगेट ओपन हो जाएंगे, सी फटेगा जिस तरीके से सुबह फटा था डे हाई के ऊपर। हाँ, तो क्या हुआ उस दिन, चलिए देखते हैं। भैया ये तो फट चुका। थोड़ा सा चार्ट शॉर्ट करूँगा ताकि मुझे ड्राइंग रिमूव नहीं करना आप लोगों के लिए दिखे आपको। सो
यहाँ पर सी लिया, फिर से ऊपर गया, एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो था, ये लो है, ये हाई है, इसके ऊपर अग्रेसिवली सी, इसके नीचे थोड़ा सा पी, इसके नीचे पी, कहाँ तक का, ये टारगेट रहेगा। आया टारगेट, हाँ आया। और पिक्चर देखते हैं, और आगे जाते हैं, वो ही रेंज में चला। यहाँ पर अब ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि उसने कोई भी लास्ट जो स्विंग था उसको ब्रेक ही नहीं किया। यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन, सिंपल ये ही होता है स्विंग एक। डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना बहुत हो गया है, फिर मुझे नहीं चाहिए कि थोड़ा ओवरलोड हो। सो क्या आप बता सकते हो अब आपको सही लगा नहीं लगा गाइस? आप लोगों के फीडबैक चाहिए होंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। ऐसे ही अगर हमको सीखना है, ट्रेड करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे सेशंस एवरी सैटरडे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और इस वीक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जोन 20 में RSI लगा के आप लोगों को मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना मंडे से या तो सैटरडे, जब भी आप एक एनालिसिस कीजिए तब 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या करना है, जो भी प्रीवियस वीक है वहाँ से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जोन बनाइए। भूल जाओ कि कितने सारे जोन्स बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको हेल्प होगा। सेकेंड थिंग, अभी के लिए अगर एक वीक के पहले ही बनाओगे तो शायद अभी मार्केट 25,000 को ब्रेक कर दे, तो आपके पास लेवल्स नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, और बैक जाना है, बट 25,000 के ऊपर के लेवल्स रखने हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने जैसे ही सैटरडे को मूव दिया इसी तरीके से अगर मूव देता है तो हमारे पास लेवल्स हो। क्लियर है? डन? ऑलराइट। सो मैं इस सेशन को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा। और थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो सो बता दो, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस सेशन। कमेंट में बता सकते हो या तो माइक ऑन करके बता सकते हो, अप टू यू। एनीवन? कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। फाइन, सो क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।